हेलो डियर स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वह है यूनिट 3 वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सेशन 1 क्रिएट वेब पेज यूजिंग बेसिक HTML एंड CSS पार्ट 2। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं वे है सेट फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर इन HTML, how to create tables in HTML, how to create and use iframes, create different types of list in HTML and understand and create forms in HTML। तो सबसे पहले हम यह सीख लेते हैं कि HTML में जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर और फॉन्ट फेस किस तरह से चेंज किया जाता है। HTML में टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करने के लिए उसमें फॉन्ट टैग का यूज़ किया जाता है। फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस और फॉन्ट कलर। फॉन्ट साइज का यूज़ फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए करते हैं, जबकि फेस के द्वारा हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और कलर के द्वारा हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने इस प्रोग्राम के अंदर फॉन्ट साइज 6 रखा है, फेस वर्धना करा हुआ है और कलर रेड करा हुआ है, जो कि अप्लाई होगा इस टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे हमने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया हुआ है। ये आपका इस फॉन्ट टैग आपका इस टेक्स्ट के ऊपर क्या चीज़ करेगा, इस फॉन्ट का साइज 6 करेगा, फेस वर्धना करेगा और कलर रेड करेगा। जबकि इस फॉन्ट के ऊपर जो फॉन्ट एट्रीब्यूट्स अप्लाई होंगे वो होंगे, फॉन्ट का साइज 5 होगा, फेस टाइम्स न्यू रोमन होगा, जबकि कलर ब्लू होगा। अगर जब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और इसकी आउटपुट को चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से, जो पहली लाइन में लिखा है फेस वर्धना, कलर रेड और साइज 6 होगा, तो ये वाली आउटपुट आएगी। जबकि साइज के द्वारा जो दूसरी लाइन हमने करी हुई है उसकी आउटपुट इस तरह से आएगी। इस तरह से हम HTML में फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर और फॉन्ट साइज को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल्स। HTML में टेबल को बनाने के लिए टेबल टैग का उपयोग किया जाता है। HTML में टेबल को बनाने के लिए टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। टेबल टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी सहायता से हम उसकी विड्थ, उसकी हाइट, उसके बॉर्डर, फ्रेम और सेल के बीच में जो स्पेस होगा इत्यादि, उन सभी को हम सेट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो इसमें यूज़ होते हैं, जब हम एक टेबल का निर्माण करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, तो जो ज़्यादा यूज़ होने वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें सबसे पहला है टेबल, TR, TH एंड TD टैग। टेबल टैग क्या करता है? टेबल टैग HTML टेबल को डिफाइन करता है। जब हम टेबल टैग लगाएंगे तो ब्राउज़र के लिए डायरेक्शन होगी कि आगे एक टेबल बनाया जा रहा है। इस टेबल टैग के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, टेबल रो, टेबल हेडर और टेबल डाटा। TR टेबल रो, TH टेबल हेडर और टेबल डाटा। टेबल हेडर एक एलिमेंट है जो कि टेबल के हेडर को डिफाइन करता है, जबकि टेबल रो टेबल में रो को डिफाइन करता है और टेबल डाटा किसी एक सेल को डिफाइन करता है कि उस सेल में कौन सा डाटा जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक टेबल का एक प्रोग्राम बना रखा है जिसमें हमने यह डिफाइन करा कि जो टेबल बने उसका बॉर्डर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो जो टेबल के बाहर से बॉर्डर लगा हुआ है ये टेबल का बॉर्डर है, तो इसका साइज हमने 2 रखा हुआ है। सेल स्पेसिंग क्या होती है? 2 सेलों के बीच में, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि 2 सेल के बीच में स्पेस हो तो सेल स्पेसिंग को भी आप बढ़ा सकते हो यहाँ से। टेबल रो ने क्या डिफाइन करा यहाँ पे? सबसे पहले जब हम टेबल बनाने लगे तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमारे को रो की। रो ने क्या करा? टेबल TR ने यहाँ पे एक टेबल रो बनाना शुरू कर दी। अब इसमें हमने डिफाइन करा कि टेबल रो में आपका टेबल डाटा आएगा या टेबल हेडर आएगा, क्योंकि टेबल की जो सबसे पहली लाइन होती है उसको टेबल हेडर कहा जाता है। तो हमने वहाँ पे TH टैग का यूज़ करा, जिसमें हमने डिफाइन करा कि इसके हेडर में 3 कॉलम्स हैं, जिसका पहले का नाम नेम है, क्लास और रोल नंबर है। यहाँ पे जब रोल नंबर आ गया तो टेबल रो आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई, तो हमने टेबल रो को बंद कर दिया हुआ है। दूसरी रो स्टार्ट हो रही है टेबल रो के द्वारा, जहाँ पे टेबल रो के अंदर अब हमने क्या करना है, डाटा डालना है, इस सेल के अंदर क्या चीज़ आनी चाहिए, तो उसको डिफाइन करेंगे हम टेबल डाटा के साथ, TD के साथ। तो TD
जैसे इसने पहला हुसन है, क्लास 12th है और रोल नंबर 1 है। तो जैसे हम इसको सेव करके रन करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। फिर रो यहाँ पे खत्म हो गई, फिर से एक रो स्टार्ट हुई, उसमें हमने ये वाली इनपुट डाली। इस तरह से हमारा टेबल जो है बन गया। अगर आप और टेबल रो को जोड़ना चाहते हो तो आप टेबल रो करके इस तरह से tr करके अगली वैल्यूज को डाल सकते हैं। नेक्स्ट है आई फ्रेम टैग इन HTML। आई फ्रेम्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और क्यों किया जाता है? आई फ्रेम्स का इस्तेमाल एक वेब पेज में एक या एक से ज़्यादा वेब पेजेस को दिखाने के लिए किया जाता है। सपोज करो कि आपने एक वेब पेज बनाया और उस वेब पेज के अंदर आपको क्या करना है, एक और वेब पेज दिखाना है या एक और डॉक्यूमेंट दिखाना है। तो उस डॉक्यूमेंट को एक ही पेज के अंदर दिखाने के लिए हम जिस टैग का इस्तेमाल करेंगे वो होगा आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम का जो सिंटैक्स रहता है वो रहता है उसकी विड्थ, हाइट और सोर्स, जिसमें सोर्स क्या डिफाइन करता है? सोर्स डिफाइन करता है कि हम अपनी जो आई फ्रेम है उसके अंदर किस डॉक्यूमेंट को दिखाना चाहते हैं। हाइट यह डिफाइन करेगा कि जो फ्रेम बन करके आएगी उसकी हाइट क्या रहेगी, जबकि विड्थ उसकी विड्थ को स्पेसिफाई करेगा कि जो आई फ्रेम है उसकी विड्थ क्या रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक आई फ्रेम बना रखी है जिसमें हमने यहाँ पे आई फ्रेम सोर्स इजिकल टू लिखा हुआ है। आई फ्रेम सोर्स क्या डिफाइन कर रहा है? सोर्स डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे ए वाली जो आइटम है आपकी वो हमारे को दिखाई देनी चाहिए उस फ्रेम के अंदर, जिसकी हाइट क्या हो, 200 हो और विड्थ 400। यहाँ पे आई फ्रेम क्लोज हो गया। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट जो आएगी को इस तरह से आएगी, जैसे ऊपर आपके लिखा हुआ है जिक्स फॉर जिक्स, ये ऊपर लिखा हुआ था जो पहले से आया हुआ है। H2 में कुछ इस तरह से आ रहा है। इसके अंदर हमने आई फ्रेम का यूज कर रखा है, तो ये एक फ्रेम बन गई जिसकी हाइट 200 है और विड्थ 400 है, और उसके अंदर जो आपको डॉक्यूमेंट शो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। इस तरह से आप एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को भी आई फ्रेम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम HTML में लिस्ट टैग का यूज करते हैं। लिस्ट टैग HTML में जो लिस्ट है वो 3 प्रकार की होती है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट एक ऐसी ऑर्डर लिस्ट जिसका कोई प्रॉपर एक ऑर्डर नहीं होता है, उसको अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। इस अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम जिस टैग का यूज करते हैं वो UL होता है, U फॉर अनऑर्डर और L फॉर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। और उसमें एलिमेंट्स को डालने के लिए, लिस्ट की जो आइटम्स होती है उनको डालने के लिए LI टैग का यूज किया जाता है। दूसरी तरफ हमारी दूसरी है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए OL टैग का यूज किया जाता है और उसकी जो आइटम्स हैं उनको एंटर करने के लिए LI टैग का यूज किया जाता है। जबकि थर्ड आपकी डेफिनेशन लिस्ट है। डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए DL टैग का यूज किया जाता है। DL टैग के अपने 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें DT एंड DD, मतलब डेफिनेशन टर्म्स एंड डेफिनेशन डाटा। ये आपके इसके बनाने के लिए यूज की जाती है। किस तरह से इनका यूज होता है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जैसा कि हमने पढ़ा कि UL टैग का यूज किया जाता है, तो हमने UL टैग को लिखा, उसका टाइप स्क्वायर किया। यहाँ पे आप अलग अलग तरह के इसके टाइप है, जैसे सर्कल है, अन्य डिस्क हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हो। UL टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। तो जब आपने इसका टाइप किया तो हमने बोला अनऑर्डर लिस्ट और उसका टाइप कैसा होना चाहिए, स्क्वायर, तो उसके आगे एक स्क्वायर बन करके आ जाएगा कुछ इस तरह से। लिस्ट आइटम क्या कर रही है, इसकी डिफाइन कर रही है लिस्ट को। ये जो लिस्ट बन करके आएगी इस तरह से, ये लिस्ट बन करके आ गई यहाँ पे, तो इस तरह से आप लिस्ट को एक अनऑर्डर लिस्ट में एक टाइप आया। फिर आप क्या कर सकते हो, अनऑर्डर लिस्ट के द्वारा इसको आपने यहाँ पे बंद कर दिया हुआ है। अगर आप और चाहते हो तो अनऑर्डर लिस्ट में जाकर के और भी आप आइटम्स को जोड़ सकते हो या अलग अनऑर्डर लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि प्रॉपर ऑर्डर में, जैसे 1 2 3 4। तो ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास आता है OL टैग। OL टैग जैसे लिखा हुआ है टाइप इज इक्वल टू 1, तो ये
1 2 3 आएगा। अगर आप टाइप इजिकल टू ए कर देते हो तो ABC करके आएगा। अगर आप रोमन में 1 करोगे तो रोमन वाला 1 2 3 चल पड़ेगा। इस तरह से आप क्या करते हो, ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करते हो और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स को डिफाइन करते हो, बाद में ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देते हो। थर्ड है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो टैग है वो है DL टैग। DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट। इसमें दो चीज़ें आती है, एक टर्म होती है और उससे रिलेटेड डाटा होता है। जैसे डेफिनेशन टर्म ने डिफाइन करा HTML, तो वो कुछ इस तरह से आएगा, HTML लिखा हुआ। और डेफिनेशन डाटा क्या शो करेगा, डेफिनेशन डाटा शो करेगा जो उसकी डेफिनेशन है उसके बारे में। जैसे दिस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DT में हमने HTTP लिखा हुआ है और यहाँ पे उसकी डाटा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स, जब भी हम बात करते हैं फॉर्म की, तो फॉर्म का यूज़ किया जाता है जब आप कभी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो। अगर आपने किसी से कोई डाटा कलेक्ट करना है तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो होती है फॉर्म। इस फॉर्म में हम क्या क्या, जैसे सपोज करो हम जैसे नेम है, ईमेल एड्रेस है, क्रेडिट कार्ड है, फ़ोन नंबर है, इत्यादि इत्यादि जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसको अगर हम रिसीव करना चाहते हैं किसी, जैसे आप लोग भी फॉर्म भरते होंगे, तो जो फॉर्म भरते हैं जब वो डाटा सबमिट होता है तो उसके द्वारा हम डाटा आपका कैप्चर करते हैं। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए जिस टैग का हम इस्तेमाल करते हैं वो है फॉर्म टैग। और जब इसको हम लिखते हैं तो किस तरह से, फॉर्म, इस फॉर्म टैग के अंदर ही सारा का सारा काम करेंगे और उसके जो एलिमेंट्स है, जैसे कोई इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है, पासवर्ड है, जो भी है, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जो HTML फॉर्म कंट्रोल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, रेडियो है, सिलेक्ट बॉक्स है और सबमिट या रीसेट बटन है। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं कि कैसे इनका यूज होता है। जो टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है वो 3 प्रकार के आते हैं, जिसमें पहला है सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल होता है जिसमें आप सिर्फ सिंगल लाइन में ही लिख सकते हो। जैसे आप सर्च बॉक्स का यूज़ करते हो या आप कभी अपना एंटर कहीं पे नाम एंटर करते हो, तो उसके लिए जो इनपुट कंट्रोल यूज होता है वो सिंगल लाइन टेक्स्ट यूज होता है। किस तरह से हम यूज़ करेंगे, फॉर्म टैग के अंदर मैंने लिखा फर्स्ट नेम, आपसे पूछा फर्स्ट नेम, तो इनपुट टाइप इजिकल टू, हम किस तरह से करेंगे, इनपुट टाइप। फॉर्म आगे जाकर के बताएगा कि इनपुट का टाइप क्या है, टेक्स्ट है, मतलब इसको क्या बनाना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, फर्स्ट नेम है। सेकंड, लास्ट नेम में हम क्या डिफाइन करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे भी हमने वही चीज़ डिफाइन करी कि इनपुट का टाइप क्या है, टेक्स्ट है। जब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और इसको रन करेंगे तो कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी, जहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट नेम में आपके सामने ए बना हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, ये सिंगल लाइन है, यहाँ पे आप सिर्फ आगे को लिख सकते हैं, नीचे एंटर की प्रेस नहीं कर सकते हैं। जबकि लास्ट नेम आपका इस तरह से बन करके आएगा, ये है आपका सिंगल लाइन। अगर आपको मल्टीपल लाइन यूज़ करना है तो मल्टीपल लाइन यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया का यूज़ करना पड़ेगा। टेक्स्ट एरिया क्या करता है, आपको रोज़ को बढ़ाने की पावर देता है, आपको परमिशंस देता है। जैसे इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करेंगे, हमने बोला टेक्स्ट एरिया का यूज़ करें जिसमें रो कितनी हो, 5 हो और कॉलम्स 50 हो, मतलब इसकी जो लेंथ हो 50 आगे पिक्सल तक हो या करेक्टर तक हो। ठीक है, नाम उसका यहाँ पे है, तो टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरह से बन करके आता है, जिसमें हम अब एक से ज़्यादा लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने अपना एड्रेस लिखना है तो आप इसमें अपना एड्रेस लिख सकते हो, या फीडबैक होती है हमारी वो हम इसको इसमें लिख सकते हैं। एक हमारे पास इनपुट कंट्रोल में एक जो फील्ड आती है वो आती है पासवर्ड की। जैसे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो उसके लिए जो इनपुट टाइप होता टेक्स्ट है, लेकिन वो टेक्स्ट बदल करके किस में चेंज हो जाता है, पासवर्ड में चेंज हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे बोला यूजर आईडी इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, अगर हम उसको टेक्स्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन अगर इनपुट टाइप अगर हम पासवर्ड कर देते हैं तो हमारे को वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है जैसे आप पासवर्ड डालते हो। तो ये हमारे पास 3 इनपुट कंट्रोल थे, जिसमें सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन और पासवर्ड इनपुट कंट्रोल था। नेक्स्ट है इसमें चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आर यूज्ड व्हेन मोर देन वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड। जब आप क्या करते हो, चेक बॉक्स कंट्रोल का यूज आप फॉर्म में वहां पे यूज करोगे जैसे आप जहां पे आप अपनी एक से ज्यादा वैल्यूज को सिलेक्ट करना चाहते हो। जैसे
अगर आप अपना सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो हो सकता है आप मैथ भी रखना चाहे और फिजिक्स भी रखना चाहे, दोनों रख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए ऐसी जगह पे हम यूज करेंगे चेक बॉक्स का। किस तरह से लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल टू मैथ और वैल्यू इज इक्वल टू ऑन, मतलब इसमें वैल्यू रहती है, अपने आप ऑन ही रहता है। तो इसमें क्या होगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स क्या करेगा, एक चेक बनाएगा जिसके आगे लिखा हुआ क्या आएगा, नेम लिखा हुआ आएगा, उसका मैथ लिखा हुआ है जैसे। एक और चेक बॉक्स बनेगा जिसका नाम फिजिक्स होगा और उसके आगे क्या लिखा हुआ आएगा, फिजिक्स लिखा हुआ आएगा। तो आप चेक बॉक्स की खासियत होती है कि आप इनको एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हो। जबकि दूसरी तरफ एक और इनपुट टाइप का टाइप आता है जिसका नाम होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, रेडियो बटन्स आर यूज्ड व्हेन आउट ऑफ मैनी ऑप्शंस जस्ट वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड। रेडियो बटन का यूज वहां पे होगा जहां पे आप मैनी ऑप्शंस में से किसी एक ही ऑप्शन को चूज कर सकते हो, वहां पे रेडियो बटन का यूज होगा। जैसे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू सेम वही है, वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस, अब देखो पहले आपका जहाँ पे स्क्वायर में आ रहा था, यहाँ पे आपका स्क्वायर में था, रेडियो बटन में भाई गोले में हो गया, जहाँ पे आप सिर्फ या तो मैथ को चूज कर सकते हो या फिजिक्स को चूज कर सकते हो। ओके, तो उस ऑप्शन, उस जगह पे आप किसका यूज करोगे, रेडियो बटन का यूज करोगे। जैसे यहाँ पे हो सकता है मेल और फीमेल का, आप क्या करोगे, किसी की जेंडर इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो मेल या फीमेल, आप एक सिलेक्ट करोगे, मेल या फीमेल सिलेक्ट करोगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रॉप डाउन बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स को ड्रॉप डाउन बॉक्स भी कहा जाता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें एक से ज़्यादा लिस्ट होंगी, लिस्ट आइटम्स होंगी और उन लिस्ट आइटम्स में से आप किसी एक आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप स्टेट्स के ऑप्शन करते हैं हम या सब्जेक्ट के ऑप्शन करते हैं, तो वो जब हम ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, इसमें हम सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन करेंगे, सिलेक्ट को करने के लिए, सिलेक्ट बॉक्स को बनाने के लिए हम सिलेक्ट टैग का यूज करते हैं, जिसमें हम ऑप्शंस डालते हैं। जैसे हमारी एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शन मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस इसमें डाल सकते हैं। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी, जिसमें हम इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो नीचे को एक ड्रॉप डाउन लिस्ट निकलेगी जहाँ से आप एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास बटन्स। जब हम फॉर्म का यूज़ करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, तो अगर आपने देखा होगा सबसे नीचे सबमिट बटन होता है, रिसेट बटन होता है या ओके बटन होता है। तो उन बटन्स को बनाने के लिए हम जिनका यूज़ करेंगे वो होते हैं बटन्स। ठीक है, देयर आर वेरियस वेज इन HTML टू क्रिएट clickable buttons. You can also create clickable buttons by using input tag. हम input tag का ही यूज करके हम क्या करेंगे, बटन्स को क्रिएट करेंगे। सबमिट बटन है आपके पास, जिसका यूज होता है फॉर्म को सबमिट करने के लिए। रीसेट बटन क्या करता है, आपकी पूरी फॉर्म को रीसेट कर देगा डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर। और जो बटन है वो आपको क्या करता है, ओके बटन बनाने की ऑप्शंस देता है। किस तरह से, पहला है हमारा बटन कंट्रोल में सबमिट बटन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, तो सबमिट बटन बन करके आ जाएगा इस तरह से। ये आपको क्या करेगा, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉर्म में जितना डाटा होगा वो सबमिट हो जाएगा, जहाँ पे उसका सर्वर है, सर्वर के ऊपर डाटा सबमिट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट टाइप है आपका रीसेट। रीसेट बटन क्या करता है, आपका रीसेट बटन आपके पूरी फॉर्म के अंदर जो चीज़ बनी हुई है उसको रीसेट कर देगा, इसको मैं बताता हूँ आपको। और ओके बटन क्या करेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, नेम इज इक्वल टू ओके, तो ये ओके बटन बन करके आपके पास आ जाएगा। जैसे हम ओके बोलते हैं तो ओके बटन बन करके आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने एक पूरा प्रोग्राम इसको बना करके किया हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर डॉक टाइप इसके डॉक्यूमेंट को बता रहा है, डॉक्यूमेंट के टाइप को बता रहा है कि यह HTML डॉक्यूमेंट है। हेड टाइटल, जो भी उसका टाइटल है HTML फॉर्म्स बन करके आएगी। बॉडी टैग के अंदर हमने यूज़ कर रखा है फॉर्म टैग को। सबसे पहले इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू जो भी है, एंटर योर नेम लिखा हुआ आएगा। जेंडर में मेल और फीमेल पूछा हुआ है। एड्रेस में आपका टेक्स्ट एरिया लिया गया है। लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि सिलेक्ट का यूज होगा, जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश और अदर जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करेंगे। पासवर्ड वाली विंडो से आप अपना पासवर्ड सेट करोगे और सबमिट बटन के द्वारा आप अपना फॉर्म को सबमिट करोगे। जब हम इस फॉर्म को पूरी को सेव करेंगे और इसको रन करेंगे तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी, जहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर नेम है, एंटर योर नेम, यहाँ पे आप अपना नाम एंटर करोगे। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे आपके पास रेडियो बटन है, जहाँ पे आप सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, एंटर योर
एड्रेस लिखा हुआ है, ये आपका टेक्स्ट एरिया है जिसमें आप अपनी वैल्यू को एंटर करोगे। लैंग्वेज ड्रॉप डाउन यूज़ की गई है, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन को यूज़ करोगे, यहाँ से एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे। जबकि हिंदी पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड सेट करोगे और लास्ट में इसको क्या करोगे, आप सबमिट कर दोगे। जैसे आप सबमिट क्लिक करोगे, फॉर्म के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरी जगह पे सबमिट हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।